नमस्कार साथियों, हम हैं अलारिया एकेडमी पर। आज का जो हमारे सीडीपी का टॉपिक है वो है प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान, यानी एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। जो टॉपिक है ये इससे हमेशा अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस और सभी एग्ज़ाम्स में ये महत्वपूर्ण है, ये वाला टॉपिक आपका। तो आइए चलते हैं, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और आप सब कैसे हो? आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, विशिष्ट बालक होता है जो, पूछा गया है विशिष्ट बालक वह होता है जो, फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, सेकंड ऑप्शन है मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा या मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो विशिष्ट बालक वह होता है जो हमारा मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो ऑप्शन हमारा इसमें फोर्थ राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो, पूछा गया है प्रतिभाशाली बालक यानी गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। तो ऑप्शन है हमारे इसमें सामान्य बालकों से भिन्न हो, सेकंड ऑप्शन है सामान्य बालकों के जैसा हो, थर्ड ऑप्शन है मंदबुद्धि का हो, और फोर्थ ऑप्शन है या फिर उपरोक्त सभी। बताइएगा कौन सा आंसर हो सकता है इसमें हमारा। तो सामान्य बालकों से जो भिन्न होता है वही हमारा कहलाता है गॉड गिफ्टेड चाइल्ड यानी प्रतिभाशाली बालक। तो आंसर हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारी क्लास को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी क्लास पढ़ सकें और अपनी तैयारी और बेहतर कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। पूछा गया है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। ऑप्शन है हमारा पिछड़ा बालक, सेकंड ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, थर्ड ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक, और फोर्थ ऑप्शन है या ये सभी। तो विशिष्ट बालक वही नहीं होते हैं जिनके मतलब बहुत प्रतिभा हो जिनके अंदर, या फिर विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण हो, उसके अंदर मंदबुद्धि, पिछड़े और प्रतिभाशाली बालक सभी आ जाते हैं। किसके अंदर? विशिष्ट, क्योंकि वो एक तरह से विशिष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जा सकती है। बताइएगा प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है केवल बुद्धि परीक्षण द्वारा, सेकंड ऑप्शन है केवल उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है केवल अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है या फिर उपरोक्त सभी। बताइएगा। तो प्रतिभाशाली यानी गॉड गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं उनकी इन सभी परीक्षण के द्वारा, बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, सभी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि एक बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं। तो ऑप्शन हमारा इसका फोर्थ सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। आज ही आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और ज़िंदगी भर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारी क्लास को लाइक ज़रूर करें जिससे हमारी क्लास अच्छी लगे, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए और अच्छी क्लासेस लाते रहें। ठीक है,
क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। ऑप्शन है हमारे सामान्य अध्ययन में रुचि, बी ऑप्शन है दैनिक कार्यों में समरूपता, सी ऑप्शन है मंद बुद्धि में रुचि और फोर्थ ऑप्शन है या मूर्त विषयों में रुचि। बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषता होती है वो होती है सामान्य अध्ययन में रुचि, तो ऑप्शन हमारा इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है प्रतिभाशाली बालकों में? ऑप्शन है हमारे अधिक महत्वाकांक्षा, बी ऑप्शन है बुद्धिलब्धि 110 से ऊपर और थर्ड ऑप्शन है विस्तृत शब्दकोश और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइएगा। तो एक जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसके अंदर बुद्धि महत्वाकांक्षा भी अधिक होगी और बुद्धिलब्धि भी उच्च प्रकार की होगी, यानी 110 से ऊपर ही होगी। ठीक है, और विस्तृत शब्दकोश होगा, यानी उसकी डिक्शनरी में बहुत से शब्द ऐसे होंगे, अधिक ही होंगे। तो ठीक है, ऑप्शन हमारा इसमें फोर्थ सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? पूछा गया है आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ऑप्शन है हमारे कक्षा के साथ, बी ऑप्शन है उच्च कक्षा के साथ, सी ऑप्शन है समृद्धिकरण कार्यक्रमों द्वारा और डी ऑप्शन है जब वे चाहें। तो बताइएगा। तो जो अति मेधावी छात्र हैं उन्हें और एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए होता है, वरना वो अपनी क्लास में बोर होते हैं। उनके लिए नई नई चीज़ें ढूंढना शिक्षक का एक कर्तव्य है कि उनके लिए पाठ्यक्रम में ऐसी कुछ जानकारी लाएं जो उन्हें और सक्रिय बना सके। तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों द्वारा उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो और अधिक रुचि लें अपनी कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसने दिया है? कथन पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। बताइएगा किसका कथन है ये? ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, सेकंड ऑप्शन है BF स्किनर, थर्ड ऑप्शन है वाइगोस्की और फोर्थ ऑप्शन है या फिर हैविंगहर्स्ट। बताइएगा तो कौन हो सकते हैं हमारे इस कथन के जन्मदाता? तो हैविंगहर्स्ट ने ये डेफिनेशन दी है, ऑप्शन हमारे इसके फोर्थ सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता होगा ये। ठीक है, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? कथन पूछा गया है किसने दिया है ये कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन ही क्रिएटिविटी है, ये सृजनात्मकता है। बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जेम्स ड्रेवर, सेकंड ऑप्शन है पियाजे, थर्ड ऑप्शन है फ्रोवेल, फोर्थ ऑप्शन है या फिर वुडवर्थ। तो ये क्रिएटिविटी का जो ये दिया है, सृजनात्मकता का जो कथन दिया है, ये दिया है हमारा जेम्स ड्रेवर ने। तो आंसर हो जाएंगे इसके जेम्स ड्रेवर। क्वेश्चन है 10, साहचर्यवाद
अंतः दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है? पूछा गया है सहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है हमारे सृजनात्मकता से, बी है परंपरा से, सी है समावेशी विकास से और डी है उपरोक्त में से किसी से नहीं। बताइएगा। तो सहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का जो रिलेशन होता है वो होता है सृजनात्मकता से, यानी क्रिएटिविटी। तो आंसर हमारा इसका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पिछड़ा बालक वह बालक होता है, पूछा गया है पिछड़ा बालक वह बालक होता है। ऑप्शन है हमारे जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो, बी ऑप्शन है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो, थर्ड ऑप्शन है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों के समान शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो, और फोर्थ ऑप्शन है या ये सभी। बताइएगा। तो पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपनी आयु वर्ग के छात्रों की अपेक्षा कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किस परीक्षण द्वारा की जा सकती है? पूछा गया है पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किस परीक्षण द्वारा कर सकते हैं? ऑप्शन है सामूहिक परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, नंबर थर्ड है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और फोर्थ है यह उपरोक्त सभी के द्वारा। तो पिछड़े बालकों की हम पहचान जो कर सकते हैं वो हम सामूहिक परीक्षण से भी, उपलब्धि परीक्षण से भी और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण सभी के द्वारा कर सकते हैं। तो पिछड़े बालकों की पहचान इन सभी के द्वारा की जा सकती है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक की, नंबर 2 ऑप्शन है हाथ पैर से विकलांग बालक की, थर्ड ऑप्शन है पिछड़े बालक की और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी की। बताइएगा। तो जन्मजात योग्यता की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि किस बालक की होगी? तो वो पिछड़े बालक की होती है। ऑप्शन हमारा इसमें थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है अपनी देखभाल के परीक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? बताइएगा। पूछा गया है अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होगी? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, सेकंड ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक, थर्ड ऑप्शन है पिछड़ा बालक और फोर्थ ऑप्शन है या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की जो आवश्यकता होगी वो एक मंदबुद्धि बालक को होगी, क्योंकि वो अन्य छात्रों की अपेक्षा उस कम शैक्षिक योग्यता रहेगी उसकी और वो इतनी जल्दी सीख भी नहीं पाएगा। तो ऑप्शन हमारा इसका सेकंड सही होगा, मंदबुद्धि बालक। क्वेश्चन नंबर 15। समस्यात्मक बालक है, पूछा गया है समस्यात्मक बालक है। ऑप्शन है फर्स्ट झूठ बोलने वाला, सेकंड ऑप्शन है चोरी करने वाला, थर्ड ऑप्शन है माता पिता का कहना न मानने वाला और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो समस्यात्मक बालक जो होते हैं हमारे वो झूठ बोलने वाले भी होते हैं, चोरी भी करते हैं और माता पिता का भी कहना, पेरेंट्स का कहना भी नहीं मानते हैं।
तो ऐसे हमारे समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। तो इसका 4th सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्न में से क्या कदम उठाएंगे, क्या एक्शन लेंगे आप, पूछा गया है। चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्न में से क्या कदम उठाना चाहिए। ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है बालकों में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास हो। बी ऑप्शन है बालकों को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना चाहिए। सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है हमारा बालकों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है। और फोर्थ ऑप्शन है या उपरोक्त सभी। तो चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु जो करेंगे, जो कदम उठाएंगे वो क्या होगा, बालकों में आत्मनियंत्रण की भावना भी जागृत करेंगे, बालकों को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर भी बताएंगे और बालकों को बताएंगे कि चोरी करना एक सामाजिक बुराई है, अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा इसमें से, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, अतः क्लास में अंत तक बने रहिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी करना ना भूलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामान्यतः बालक जल्दी क्रोधित होते हैं, इसका कारण। ए ऑप्शन है हमारा लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। बी है किसी विशेष स्थान पर जाने से उन्हें मना करना। सी ऑप्शन है किसी बात से निराश होना। डी ऑप्शन है अस्वस्थ होना। बताइएगा, नीचे दिए गए हैं, ए और बी होगा, सेकंड ऑप्शन है बी और डी होगा, थर्ड ऑप्शन है सी और डी होगा और फोर्थ ऑप्शन है या फिर ये सभी। बताइएगा। तो सामान्यतः बालक जल्दी जो क्रोधित होते हैं, एकदम से जो हाइपर हो जाते हैं बच्चे, आजकल तो ज़्यादा ही होते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा भी हो सकती है और किसी विशेष स्थान पर जाने से उन्हें मना करना भी होता है, किसी बात से निराश होना भी होता है, ठीक है, और अस्वस्थ होना भी हो सकता है, जिससे कि बच्चे को क्रोध आ रहा हो, एंग्री हो रहा हो बच्चा। तो उपरोक्त सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे कि ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन है अपराधी बालक कौन होते हैं। ऑप्शन है हमारा जो असामाजिक कार्य करते हैं। बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं। थर्ड ऑप्शन है जो कक्षा में अव्वल आते हैं और फोर्थ ऑप्शन है या फिर ये गलत प्रिंट हो गया, जो कक्षा में रहना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर कक्षा भी होगा, ठीक, जो कक्षा में रहना पसंद नहीं करते हैं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो सकता है, बताइएगा। तो अपराधी बालक वही होंगे जो असामाजिक कार्य करते हैं, जैसे चोरी करना, कक्षा से भाग जाना, यही सब, ठीक है। तो असामाजिक कार्य में जितने भी आएंगे ये अपराधी बालक कहलाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाल अपराध वर्तमान समय की मुख्य समस्या बन गई है, ठीक है। आजकल दिन प्रतिदिन बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे कौन से या कौन सा एक जिम्मेदार हो सकता है कथन इनमें से, बताइएगा।
पूछा गया है बाल अपराध वर्तमान समय की मुख्य समस्या बनी हुई है और क्या उसे बढ़ावा देने के लिए इसमें हो सकते हैं ऑप्शन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसके हमारे पारिवारिक कारक, ए ऑप्शन है हमारा पारिवारिक कारक, बी ऑप्शन है सामाजिक कारक, सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कारक और डी ऑप्शन है सामाजिक कारक। दे रखे हैं इसमें ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी और सी होगा, सेकंड ऑप्शन है बी सी डी होगा, थर्ड ऑप्शन है सी और डी होगा और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। बताइएगा कौन सा हमारा आंसर हो सकता है इनमें। तो बाल अपराध वर्तमान समय की मुख्य समस्या बनी हुई है और दिन ब दिन जो इन्हें मतलब बढ़ावा मिल रहा है, इसके लिए पारिवारिक कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं, सामाजिक कारक भी, मनोवैज्ञानिक कारक भी। ठीक है, और सामाजिक कारक 2 बार आ गए इसमें। ठीक है, तो ये सभी कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। उस परिवेश से में मान सकते हैं कि बच्चे को उतना परिवेश, उस तरह सा वातावरण, एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है जिस तरह की वो सोच रखता है, तो वो अपराधी बन सकता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें फोर्थ सही हो जाएगा। ये सभी बालक के जो विकास हैं, जो उसकी बुद्धि है, उसको बदल सकते हैं और उसे एक अपराधी बना सकते हैं। ऑप्शन हमारा फोर्थ सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर एंड लास्ट। बाल अपराध को रोकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पूछा गया है बाल अपराध को रोकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऑप्शन है हमारे नंबर 1 है माता पिता की, नंबर 2 है केवल शिक्षक की, नंबर 3 है केवल सरकार की और नंबर 4 है या इन सभी की। बताइएगा। तो बाल अपराध को रोकने के लिए निम्न में से जो महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है वो बालक के पेरेंट्स की भी, शिक्षक की भी और सरकार की भी, सबको मिलाकर एक अच्छा नागरिक बनाते हैं एक बालक को। तो सभी की भूमिका हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जैसे हमारी लेटेस्ट क्लास आपको मिलती रहे और आपको अपनी तैयारी में हेल्प होती रहे। सो थैंक यू।